गाइस आपके लिए एक न्यू ड्रामास लेके आई हूँ जो कि क्रेजी लव स्टोरी है। इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारी हीरोइन होती है जिंगजिंग को। जिंगजिंग एक लॉयर होती है और वो एक बार में आई हुई होती है। इतने देर में वो अपने क्लाइंट से बात करती है जहाँ पे उसका क्लाइंट चाहता था कि उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स हो जाए, जिसके लिए वो जिंगजिंग को काफ़ी सारे पैसे ऑफर करता है। जिसमें जिंगजिंग कहने लगती है कि आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये बात सुन के वो पर्सन उसे ज़्यादा ऑफर करता है और उसे कहता है कि तुम कैसे भी करके मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दो, जिसमें जिंगजिंग भी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि फ़ोटोज़ ले रही थी। अब जैसे वो फ़ोटो ले रही थी इतने देर में पीछे एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम जाओतू होता है। जाओतू उस लड़की को कह रहा था कि तुम जाके लिंगजांग को सेड्यूस करो, जिसमें वो लड़की डर जाती है और कहती है कि तो काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान है। अब ये बात वहाँ पे जिंगजिंग सुन लेती और वो लिंगजांग का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इतने देर में वो लड़की भी मान गई थी। अब जैसे वो लड़की मान जाती है तो वहाँ पे जिंगजिंग उसे पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है। कहती है कि मुझे चुपचाप ये काट दे दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, जिसमें लड़की काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसे चुपचाप वो काट दे देती है। जैसे जिंगजिंग को वो कार्ड मिल जाता है तो रूम के बाहर वो रिहर्सल कर रही थी कि वो अपने बहन के बॉयफ्रेंड से कैसे मिलेगी। और खूब सारा रिहर्सल करने के बाद फाइनली वहाँ से जिंगजिंग अंदर चली जाती है। अब जैसे वो अंदर जाती है तो वो हर जगह पे लिंगजिंग को खोजने लगती है। फाइनली वहाँ पे लिंगजिंग भी उसे मिल जाता है, जहाँ पे वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था, जिसकी वजह से वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा उसके लिए वरिड होने लगती है। तभी इतनी देर में वहाँ पे लिंगजिंग की आँखें खुलती है और वो वहाँ पे जिंगजिंग को देख के जिंगवाई समझने लगता है और कहने लगता है कि जिंगवाई तुम इतने दिनों बाद फाइनली तुम मेरे पास आ गई। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ये स्टिल कैसे लाइक कर सकता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग अपनी बहन को बुला रही थी तो इतनी देर में उसकी बहन उसके पास आ जाती है। तो वहाँ पे जिंगवाई से बताने लगती है कि हम दोनों जुड़वा हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा बहनें थी। तभी वहाँ पे लिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगजिंग को लगता है कि जिंगजिंग जिंगवाई है और उसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पास का हम देखते हैं कि जिंगजिंग दौड़ रही थी तो इतनी देर वहाँ पे लिंगजिंग आता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया, जिसमें जिंगजिंग को समझ नहीं आता कि इसने कौन सा लेटर दिया है और वो सोचने लगती है कि शायद इसने कन्फेस किया होगा, जिसमें वो अपनी बहन के तौर पर कहने लगती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी सालों से लाइक करती हूँ और वो डायरेक्ट उसे प्रपोज कर देती है, जिसमें लिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है तुम्हारे लव के लिए थैंक यू और इसके बाद पढ़ाई के लिए उसे बुलाने लगता है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने तो बस उसे स्टडी के लिए बुलाया था। अब इसमें वहाँ पे जिंगजिंग का पोपट बन जाता है। इसके बाद लिंगजिंग उसे एक क्वेश्चन करने लगता है, कहता है कि क्या तुम्हें इसका आंसर पता है, जहाँ पे जिंगजिंग को तो उसका आंसर पता था लेकिन उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा डम थी, जिसकी वजह से उसे भी एक्टिंग करना पड़ता है। और वो कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, जिसकी वजह से मेरा फेस पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग हमेशा अपनी बहन की डायरी को पढ़ा करती थी और अपडेट लिया करती थी, जिससे उसे पता चला कि उसकी बहन लिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया करती थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग सो के उठती है तो लिंगजिंग उसे काफ़ी देखा जा रहा था। तो ये चीज़ देख के वहाँ पे जिंगजिंग शर्मा जाती है। तभी लिंगजिंग कहने लगता है कि फाइनली तुम यहाँ पे हो और मेरे सामने, और ये सपना नहीं है, मैंने काफ़ी सालों से तुम्हें खोजा है लेकिन तुम आज मुझे फाइनली मिली। जो बात सुन के जिंगजिंग भी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया और उसे हक करने लगती है। तभी वहाँ पे लिंगजिंग पूछने लगता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने बिना बताए कहाँ चली गई थी। तभी वो बताने लगती है कि मैं क्या करती, मेरे फादर अचानक आ गए थे और उन्हें एक बच्चा चाहिए था, जिसकी वजह से मैं अपने फादर के साथ चली गई थी और मेरी बहन मेरी मदर के साथ रहेगी। फिर उसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग लिंगजिंग को कहने लगती है कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी पड़ेगी वरना वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड होगी। और इसके बाद बहाना करके बाथरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पे हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि फ़ोन चला रहा था। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिंगजिंग का काफ़ी ज़्यादा लोग मजाक उड़ा रहे हैं और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी बात कह रहे थे। इतनी देर में यहाँ पे जिंगजिंग पे आ जाती है और उसे हक कर रही थी लिंगजिंग को। तभी लिंगजिंग बताने लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बहन का न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है और लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ख़राब लॉयर है। अब ये बात सुन के वो डायरेक्ट सर्च करने लगती है। अब जैसे वो सर्च करती है तभी उसे पता चल जाता है कि वाकई में उसके लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट कर रहे हैं। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब फिर वो लिंगजिंग को कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए क्योंकि मेरी बहन को मेरी ज़रूरत होगी। जो बात सुन के वहाँ पे लिंगजिंग भी मान जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि घर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है
जहाँ पे हम लिंगजिंग को देखते हैं ऑफिस में, तो वहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उसे कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ एविडेंस देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई उसके खिलाफ कुछ कर रहा है। अब इतना कुछ जानने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि सारा सबूत दोबारा चेक करो और चेक करने के बाद मुझे कंफर्म करके बताना, ताकि हम लोग इसके ऊपर एक्शन ले सके, जिसमें उसका असिस्टेंट भी मान जाता है। फिर हमें यहाँ पे जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल गई हुई थी, और वो अपने डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि मेरे मॉम की कंडीशन कैसी है, जिसमें उसका डॉक्टर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे पता है कि तुम काफ़ी सालों से अपनी मॉम के कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक भी हो पाएगी। और उसे काफ़ी ज़्यादा उदास भरी नज़र से देख रहा था। इसके बाद वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी हमें पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पे जिंगजिंग की मॉम किसी को मार रही थी, जिसकी वजह से वो लोग उसे छुड़ाने लगते हैं। तभी इतने देर में वहाँ पे जिंगजिंग अपनी मॉम को शांत करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे धक्का दे देती है और वो जिंगजिंग से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें लॉयर बनाया है, इसलिए नहीं कि तुम लोगों को गॉसिप का हिस्सा बनो, तुम्हें अच्छा से काम करना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। और इतना सारा हर्टफुल बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग की तो आंखें ही भर आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को कहने लगती है कि आपको पहले से ही पता है कि मुझे फिजिक्स पसंद थी, लेकिन आपकी वजह से मैंने लॉ फॉर्म ज्वाइन की, तब भी आपको इसमें भी शांति नहीं है। आप हमेशा अपनी वजह से हर चीज़ में मुझे हर्ट किया करती थी। अब ये बात सुन के वो अपनी बेटी को समझाने लगती है, बट वहाँ पे जिंगजिंग की तो काफ़ी ज़्यादा हद पार हो चुकी थी और वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि आप भूल रही है कि आपने ऑलरेडी एक बेटी को खो चुकी है, आप क्या चाहती है कि आपकी दूसरी बेटी भी खो जाए। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग की मॉम शांत हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से जिंगजिंग चली जाती है रोते हुए, और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी और अपनी सारी चीज़ों के बारे में याद करने लगती है। इतनी देर में वहाँ पे लिंगजिंग का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से अपने आंसू को रोक लेती है और वहाँ पे लिंगजिंग से बात करने लगती है, जहाँ पे लिंगजिंग से पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग डेट पे चलेंगे, तो लेकिन तुमने मेरा फ़ोन को पिकअप नहीं किया। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, हम लोग कहीं नेक्स्ट दिन चलेंगे। और उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने खाना खाया, जिसमें वो कहने लगता है अभी तक नहीं। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स कुक करना सिखाऊंगी, और उसे कहने लगती है कि वीडियो कॉल करो, वरना मैं तुम्हें कैसे इंस्टेंट नूडल्स कुक करना सिखाऊंगी। जो बात सुन के वहाँ पे लिंगजिंग में मार जाता है और उसे वीडियो कॉल करता है। अब जैसे जैसे वहाँ पे जिंगजिंग उसे बताते जाती है, वैसे वैसे लिंगजिंग भी कुक करने जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पे फाइनली जिंगजिंग का मूड ठीक हो जाता है और वो लिंगजिंग से बात करने लगती है। उसे काफ़ी गौर से देख रही थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है और कहती है कि मेरे खिलाफ जितने भी न्यूज़ वायरल हुए हैं सबका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सबके ऊपर केस कर दूंगी। ये बात सुन के उसका असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उन लोगों को नहीं पता कि लॉ क्या होता है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि अगर उन लोगों को लॉ नहीं पता तो मैं बताऊंगी कि आखिर लॉ क्या होता है। उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, उन लोगों की वजह से मेरी इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। जिसमें वो कहने लगता है ठीक है, और वो बता देता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। इसके बाद हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसका बॉस उसका वेट कर रहा था और उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे हंगामा हुए हैं। जिसमें जिंगजिंग कहने लगती है कि आपको पता है कि मैं इतने सालों से काम करती हूँ, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये लोग झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं। जिसमें उसका बॉस कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ईमानदार इंसान हो, लेकिन एक बात को याद रखना कि तुम्हें जल्दी करके अपने नाम को क्लियर करना पड़ेगा। और उसे कहने लगते हैं कि हमारे पास एक केस आया हुआ है लिंगजिंग का, मैं चाहता हूँ कि तुम उस केस को हैंडल करो। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगते हैं कि भला लिंगजिंग का केस मेरे पास क्यों आया हुआ है। जिसमें वो बता देते हैं कि उसके भाई के साथ प्रॉपर्टी का उसका झमेला हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि चाहतो से मिलने आया हुआ होता है। चाहतो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि मैं तो अपने हॉस्पिटल जा रहा था अपनी फैमिली वाले से मिलने के लिए। अब ये बात सुन के वहाँ पे लिंगजिंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि कितना तुम अपना हॉस्पिटल जाते हो और तुम्हारी फैमिली ने कितना पैसा मेरी फैमिली का लिया हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिसमें चाहतो वो मना कर रहा था, लेकिन वहाँ पर लिंगजिंग कहने लगता है कि मुझे सारा एविडेंस पता है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये बात सुन के वहाँ पर चाहतो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं सारा पैसा आपको वापस कर दूंगा। लेकिन लिंगजिंग उसकी बात को ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जो तुमने किया मैं उसको सजा दे दूंगा। यहाँ पे जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस को कहती है कि मैं उसका केस नहीं लेना चाहती, लेकिन उसका बॉस उसके मानता नहीं है। तभी इतने देर में वहाँ पे लिंगजिंग पहुंच जाता है। अब लिंगजिंग को देख के जिंगजिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन मन में सोच रही थी कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी इतने देर में वहाँ पे लिंगजिंग उसे देख के हाई कहने लगता है, कहता है कि बड़े सालों बाद यहाँ पे मिले हैं। जिसमें उसका बॉस पूछने लगता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। जिसमें लिंगजिंग बता देता है कि हाँ, ये
मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है। अब ये बात वहाँ पे जैसे ही जिंगजिंग सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि मैंने कब इसे गर्लफ्रेंड के लिए हाँ कहा था और इसने जल्दी ही सारा बात बोल दिया। इसके बाद वहाँ पे बॉस कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जब जानते ही हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम दोनों काम से बात करो। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो चला जाते हैं तो इतने देर में वहाँ से जिंगजिंग पेपर उठाती है और जिंगजिंग को देने लगती है। कहने लगती है कि जल्दी इस पर साइन कर दो वरना मैं तुम्हारा केस नहीं ले पाऊंगी। तभी वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है इतनी जल्दी भी क्या है, हम दोनों तो अभी ही मिले हैं, हमें बात करनी चाहिए। तो ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग में मान जाती है और वह लिंगजिंग से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तभी वो बोलने लगता है कि तुम मुझे बताओ पहले कि तुम्हारी बहन इतने सालों से कहाँ गायब थी और उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दिया। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि अच्छा तुम इसीलिए तुम यहाँ पे आए हुए हो और झूठ मूठ का लॉ फॉर्म का काम दिखा के तुम उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो। अगर तुम्हें इतना ही जानना है तो तुम मेरी बहन से नहीं पूछ लेते, वो तो तुम्हें अच्छे से जानती है ना। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ इसी काम से नहीं आया हूँ, मुझे लॉ का भी काम है। जिसमें वो कहने लगते हैं ऑल राइट, तो तुम कॉफ़ी के लिए मुझसे पूछ सकते हो। अब इसमें वो कहने लगता है कि ठीक है जाके तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। अब जैसे वो कॉफ़ी लाने चली जाती है इतनी देर में वो अपने बहन के नंबर से उसे मैसेज कर देती है। जैसे ही मैसेज डिलीवर हो जाता है तो वहाँ से जिंगजिंग अंदर की तरफ चली जाती है। अब अंदर जाने के बाद वो लिंगजिंग को चाय देने लगती है। तभी इतनी देर में उसे मैसेज डिलीवर आ जाता है। अब मैसेज को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो जिंगजिंग से पूछने लगता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे डिनर पे बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिसमें वो कहने लगती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वहाँ पे लिंगजिंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ रहा हूँ कि जिससे तुम प्यार करोगी उसका हालत कैसे होगा, तुम तो प्यार के भी लायक नहीं हो। यह बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिंगजिंग की तरफ देख रही थी और वहाँ से चला जाता है। जैसे वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें रात में बताऊँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग कुकिंग कर रही थी। जैसे कुकिंग कर रही थी इतनी देर में वहाँ पे लिंगजिंग आ जाता है और पूछने लगता है कि तुम क्या बना रही हो। जिसमें बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ। जैसे सूप बन जाता है तो वहाँ पे लिंगजिंग ट्राई करता है। ट्राई करने के दौरान उसे पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट था। अब ये चीज़ देखे वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जिसमें वो कहने लगती है कि तुम ज़्यादा खाओ ना और उसे काफ़ी ज़्यादा खिला रही थी। अब खाना खाते टाइम वो कहने लगता है कि तुम दोबारा कुक मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। अब ये बात सुन के वो कहने लगती है नहीं मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। और इसके बाद वहाँ पे लिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा खिलाने लगती है। बेचारे लिंगजिंग की तो हवा ही राइट हो रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खाया जा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग सो के उठती है। जैसे उठती है तो उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिंगजिंग ने उसे 10 मिनट में उसे बुलाया था। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही रेडी होने के लिए चली जाती है। और इसके बाद जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि लिंगजिंग का वेट करी थी। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है। जिसमें जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। जिसमें लेडी बता देती है कि मैं वही इंसान हूँ जिसका तुमने डिवोर्स कराया, तुमने मेरे बच्चे को छीन लिया। तभी उसे दोबारा थप्पड़ मार रही थी। इतने दिन में वहाँ पर लिंगजिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। कहता है कि ये मेरे वर्किंग आवर में मेरे साथ काम कर रही है, अगर तुमने इसे कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तुम्हें पता है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा CCTV कैमरा है। जिसमें वो औरत कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता ये कैसी लड़की है। जिसमें लिंगजिंग उसे काफ़ी ज़्यादा धमकाने लगता है जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें दोनों को कार में दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगजिंग इसकी हालत देख के उसे एक बैंडेज देता है। बैंडेज लेके वहाँ पे जिंगजिंग अपने फेस को ठीक कर रही थी। तभी वहाँ पे लिंगजिंग से पूछने लगता है कि तुम भी तो कैपेबल थी, तुम तो उसे मार सकती थी, तुमने चुपचाप उसकी मार क्यों सही। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है। और इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे अभी काम नहीं करना और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंगजिंग को घर में दिखाया जाता है जो कि अपने फेस को ठीक करी थी। तभी उसके पास लिंगजिंग का कॉल आता है जो कि उसे पूछ रहा था कि आज कहीं जाना है क्या। जिसमें वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा मुझे लेके वरिड है। जो बात सुन के वहाँ पे लिंगजिंग समझ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पढ़ाई में। लेकिन वहाँ पे जिंगजिंग उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हारा फेस देख के मेरी पढ़ाई नहीं होगी। जिस बात से दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग को नींद आ जाती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। अब जैसे वो सो के उठती है तभी उसे पता चलता है कि लिंगजिंग अभी भी लाइन पे है। उससे पूछने लगती है कि तुम अभी तक क्यों मेरी लाइन पे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब सो के उठोगी। अब ये बात से वो कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने कहा ना कि तुम मुझे पढ़ाओगे, एक काम करना तुम मुझे पढ़ाने के
के लिए आ जाना, और उसे टाइम बता देती है। इसके बाद यहाँ पे हमें लिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आके उसे एक पेन ड्राइव देता है, कहता है कि इस पेन ड्राइव में कुछ है। जैसे जिंगजिंग उस पेन ड्राइव को खोलता है उसमें कुछ होता है, लेकिन उसके बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है, बाद में हमें पता चलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे जिंगजिंग को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी। तभी इतनी देर में वो लिंगजिंग को मैसेज करती है, लेकिन उसका मैसेज रिसीव नहीं जाता। यहाँ हम पीछे को देखते हैं जहाँ पे लिंगजिंग उसके पास पहुँच गया था। अब उसे यहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो सोच रही थी कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग पूछने लगता है कि तुम्हारी परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग को समझ में आ जाता है कि उसने अपना परफ्यूम चेंज करना भूल गई थी, जिसमें जिंगजिंग बहाना करने लगती है कि मैं भूल गई थी कि मैंने अपनी बहन का परफ्यूम लगाया है, और वो कहने लगती है कि मुझे इसका परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो परफ्यूम लगाया। अब उसके बाद वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो वहाँ पे जिंगजिंग को कहने लगता है कि तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तुम दोनों में से रियल कौन है, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अलग सी वाइब आती है, लेकिन तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है। जिसमें जिंगजिंग कहने लगती है कि मुझे पता है कि मेरी बहन और मेरे में काफ़ी ज़्यादा पर्सनालिटी चेंज है। अब इसमें वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन तब भी मैं तुम्हें पहचान लूँगा। और इसके बाद उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है, और उसके बाद उसे वहाँ से लेके चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसे लेके वो स्कूल के पास आया था और उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद है जब तुम रेसिंग कर रही थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें चीयर अप किया था। जिसमें वो कहती है कि हाँ, और उसके बाद वो कहने लगता है कि चलो हम लोग रेस करते हैं, और वो आगे दौड़ने लगता है। ये चीज़ देख के वहाँ पे जिंगजिंग हंसने लगती है और उसके साथ दौड़ने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ जिंगजिंग को एक चॉकलेट देता है और उस चॉकलेट को खाने को बोलता है। अब उसे खाते हुए देख के वो पूछने लगता है कि इसका टेस्ट कैसा है, जिसमें वो उसे किस करके उसका टेस्ट बताने लगती है, जिसकी वजह से जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा शाय करने लगता है और जिंगजिंग उसका मजाक उड़ाने लगती है। इतने दिन में लोग बात ही कर रहे थे तभी उसके पास एक कॉल रिसीव होता है। अब कॉल देख के वहाँ पे जिंगजिंग से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग पूछ ही देता है कि तुम्हें कैसे पता, जिसमें वो बताने लगती है कि मेरी बहन ने मुझे बताया था। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है कि तुम इस चीज़ में वरीड मत हो, मैं ये चीज़ को हैंडल कर लूँगा, और उससे ज़्यादा टेंशन होने को मना करता है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर हम दोनों को देखते हैं जो कि कार में बैठे हुए थे। तो इतनी देर में वहाँ पे जिंगजिंग से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है कि मुझे पता है ऑलरेडी कि तुम्हें बारिश पसंद नहीं है, तुम्हारी बहन की वजह से ना। जिसमें वो कहने लगती है हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसके साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके बाद वो स्माइल करने लगती है, जिसमें जिंगजिंग उसे देखने जा रहा था। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग सो जाती है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे जिंगजिंग वेट कर रही थी। इतने देर में उसकी फ्रेंड आती है और जिंगजिंग को कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी मम्मी के साथ चली गई है। जो बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होने लगती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड भी चली जाती है। इसके बाद जिंगजिंग जैसे जा रही थी तभी पीछे से कोई ऐसा इंसान उसका हाथ पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जिंगजिंग था, जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम उसे अम्ब्रेला दिया था। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि सो गई थी। जिंगजिंग को देखते हैं जो कि जिंगजिंग की तरफ देख रहा था और एक फ़ोटो से निकालता है। उस फोटोज़ को देख के वो जिंगजिंग की तरफ देख के कहने लगता है कि तुम आखिर हो कौन। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग को एक पेन ड्राइव रिसीव हुई थी, जहाँ से उसे पता चल गया था जिंगवाई और कोई नहीं है, जिंगजिंग है। जिससे उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी बहन ने उसके साथ चीट किया है। अब ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम आखिर कौन हो, मैं पता करके ही रहूँगा। और इसके बाद यहाँ पे हम दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगजिंग की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वहाँ पे जिंगजिंग नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे खोजने लगती है और उसे कॉल भी लगाती है, लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं होता और बिजली भी काफ़ी ज़्यादा कड़क रही थी। उसके बाद जिंगजिंग बाहर निकल जाती है और जिंगजिंग को कंटिन्यू खोजे जा रही थी। यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि उसे देखे जा रहा था, लेकिन उसके पास ज़्यादा नहीं है और उसे ऐसे तड़पता हुआ देख रहा था। यहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और जैसे ही वो गिरने लगती है तो इतनी देर में वहाँ पे जिंगजिंग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसमें जिंगजिंग पूछने लगती है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तुम मिल नहीं रहे थे। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे कुछ काम था और उसे गोदी में उठा के वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे जिंगजिंग को एक कॉल आता है। अब उस कॉल को जैसे अटेंड करता है तो सामने वाला इंसान उसे कह देता है कि 10 साल पहले जिंगवाई की मौत हो चुकी थी। जिसमें वो कंटिन्यू से बोलने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो इंसान बता देता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा होश खो लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग अपने घर जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उसकी ड्रेस को फाड़ रही थी और उसे कहने लगती है कि तुम ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं है। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपनी मॉम को कहने लगती है कि मुझे ड्रेस पसंद
है। लेकिन ये बात सुन के उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा आपाक होने लगती है और उसे मारने लगती है। जैसे उसकी मॉम उसकी मार रही थी तभी उसे पता चलता है कि वो अपनी बेटी को मारे, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को छोड़ देती है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगवाई ने अपनी जान ले ली थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम ने फाइनली स्टैंड कर दिया था, जिससे हमें पता चल जाता है कि जिंगवाई ऑलरेडी मर चुकी थी। अब इसके बाद उसकी मॉम की हालत ख़राब हो जाती है और वो जिंगजिंग को कहने लगती है कि अब तुम्हें जिंगवाई बनना पड़ेगा, जो भी मैं जिंगवाई से चाहती थी वो सारा काम अब तुम्हें करना पड़ेगा। जो चीज़ से वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपनी माँ को समझाने लगती है, लेकिन उसकी माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कुछ भी नहीं समझती। इसके बाद हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी और सारा समय समेट रही थी। तभी उसके पास वहाँ पे कैंडी मिलता है। अब कैंडी को देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपने पास की मेमोरीज़ को याद करती है, जहाँ पे हमेशा जिंगजिंग उसको कन्फेड किया करता था जब भी उसकी माँ उसे टॉर्चर किया करती थी। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी और वो कैंडी को खाने लगती। इसके बाद हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि जिंगजिंग के बारे में सोच रहा था और हर कड़ी को मैच करने की कोशिश करता है। जब भी उसने जिंगजिंग को जिंगवाई के साथ मिलने को कहा था, लेकिन हर चीज़ में वो मना किया करती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें वो उसके घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग अपनी सारी डायरी को फेंक देती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। जैसे वो अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पे जिंगजिंग पहुँच जाता है और उस डायरी को उठा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग अपने ऑफिस में थी और उसके बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें जिंगजिंग से एक पेपर भी साइन नहीं करवाया और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग उसके असिस्टेंट को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिंगजिंग बीमार है। जो बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा वरिड होने लगती है और उसके बारे में चिंता करने लगती है। फिर वहाँ से जिंगजिंग डायरेक्ट वहाँ पे जिंगजिंग के पास पहुँच जाती है और दरवाज़ा ठकठकाने लगती है। अब ये चीज़ देख के जिंगजिंग दरवाज़ा खोलता है और जिंगजिंग कहने लगती है कि तुम बीमार हो, तुमने मुझे बताया नहीं, और इसके बाद उसे दवाई देने लगती है और कहने लगती है कि इस दवाई को खा के तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जिंगजिंग उसे कंटिन्यू देखे जा रहा था। तभी इतनी देर में वहाँ से जिंगजिंग जाने लगती है और तभी वहाँ पे जिंगजिंग उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि जिंगजिंग तुम हो ना, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, जिसमें वो कहने लगती है कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम कब जानते थे इस चीज़ के बारे में। लेकिन वहाँ पे जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसे कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि मेरे साथ ऐसे करने की, और उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम मेरे साथ हंग आउट करना चाहती थी और ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है, जिसकी वजह से जिंगजिंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे दूर हटो, और उसे गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें ऑलरेडी सारा चीज़ पता था, तभी तुम ऐसे प्रिटेंड किया करते थे जैसे कि तुम्हें पता नहीं है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगता है कि तुमने तो ये भी नहीं बताया कि जिंगवाई के 10 साल पहले डेट हो चुकी है, और उसे काफ़ी गुस्से में उसे देख रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। जिसमें वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज़ में केस होगा, तुम्हें तो अपने से पता करना चाहिए था कि मैं जिंगवाई नहीं है जिंगजिंग हूँ। तभी वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है एक चीज़ कि तुम अपने बहन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो और मेरी जिंगवाई काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। जो बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगती है कि दोबारा कहने के देखना तुम्हें क्या कहा था, जिसमें वो बताने लगता है कि वाकई में तुम्हारी बहन और तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डायरेक्ट उसे किस कर देती है। इस चीज़ से वहाँ पे जिंगजिंग भी डिनाई नहीं करने लगता और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पे जिंगजिंग कहने लगती है कि तुम ही देख लो कि तुम किससे लाइक करते हो। अब ये बात सुन के वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे घूर के देख रहा था। तभी वहाँ से जिंगजिंग चली जाती है। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपने पास की मेमोरीज को याद कर रही थी और उसे ध्यान नहीं होता। यहाँ पे हम जिंगजिंग के भाई को देखते हैं जो कि जिंगजिंग को देख लेता है और अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि चलो इसे धक्का दे दो। जो बात सुन के उसका ड्राइवर भी मान जाता है। यहाँ पे जिंगजिंग उस चीज़ का होश नहीं होता, तभी इतनी देर में उसे कार धक्का दे देती है। उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल चली जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके चला जाता है। यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि जिंगजिंग की डायरी को खोल के देखता है। अब उस डायरी को खोलने से उसे काफ़ी सारा सच का पता चलता है, जहाँ से पता चलता है कि उन दोनों के साथ हुआ क्या था। इसके बाद हमें पास की मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगजिंग के फादर आए हुए थे और अपनी वाइफ को कहने लगते हैं कि मुझे दोनों बच्चे चाहिए, मैं उन दोनों को लेके चला जाऊँगा। इसमें उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को चाकू दिखाने लगती है, कहने लगती है कि मैं दोनों बच्चों को नहीं ले जाने दूंगी। जो बात सुन के उसके हस्बैंड कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से जिंगजिंग को लेकर चला जाऊँगा। इसके बाद हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पे उसकी माँ से कहने लगती है कि मैं जिंगवाई को लेके जाने नहीं दे सकती क्योंकि मुझे वो बेटी चाहिए। तो जिंगजिंग को कहने लगती है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना होगा। ये चीज़ देख के वहाँ पे जिंगजिंग को काफ़ी ज़्यादा रोने आ रहता है और वो फाइनली समझ जाता है कि वो जिंगवाई को पसंद नहीं करता था, वो जिंगजिंग को पसंद करता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस होने लगता है और वो सारे मेमोरी को याद करने लगता है जहाँ पे उसने उसे हर्ट किया था। जिसके बाद वो फाइनली
वहाँ से चला जाता है उसे खोजने के लिए। यहाँ पे हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो इतनी देर में वहाँ पे जिंगजिंग अपनी आंखें को बंद कर देती है और इसके बाद हमें ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे जिंगजिंग की मौत हो गई थी, क्या वो जिंदा थी। ये सारा बात का पता हमें नेक्स्ट सीजन में पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट सीजन अभी तक आया नहीं है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।